हे भगवान, क्या लीला है तुम्हारी। जिस घर को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर से मुझे बहू दूर भेज रही है। मैं नहीं जाना चाहती भगवान, मैं नहीं जाना चाहती। कोई चमत्कार करो भोलेनाथ, कोई चमत्कार करो, मुझे अपने घर से मत निकलवाओ। अम्मा जी, यहाँ बैठकर इस तरीके से रोना धोना करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नहीं बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ इतना अन्याय मत करो, मत करो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बहू, क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? जिंदगी हराम कर रखी है आपने हम लोगों की। कभी आपके दांत में दर्द हो गया, आपके लिए हलवा बनाओ, कभी आपके लिए दलिया बनाओ, कभी आपका बीपी बढ़ गया, कभी आपका शुगर बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी डॉक्टर को दिखाओ, कभी ये कभी। परेशान हो गई हूँ मैं आपको झेलते झेलते। बहू, मैं आज के बाद में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम जैसी रोटी डालोगी मैं खा लूंगी, तुम जहाँ पड़ा रखोगी मैं रह जाऊंगी, लेकिन मुझे इस घर से दूर मत भेजो बहू, मत भेजो। अब बहुत देर हो चुकी है अम्मा जी। बहू मत करो ऐसा। हनिष्का बहू, हनिष्का बहू। जी मम्मी जी। हनिष्का बहू, अम्मा जी का सामान पैक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मम्मी जी, कर दिया। हो गया है तो ले जाके बाहर रखो, अभी वृद्धाश्रम वाली गाड़ी आती होगी। मुझ पर रहम करो बहू, मुझ पर दया करो। अभी तो तुम्हारे ससुर जी भी गांव से नहीं आए, उनको तो आ जाने दो। हाँ हाँ, ससुर जी भी आ ही जाएंगे और उनको भी वहीं आना पड़ेगा जहाँ आप रह रही हो। इस घर को बनाने में मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बहू। मैं इस घर से दूर नहीं रह पाऊंगी बहू, नहीं रह पाऊंगी। दूर कौन कर रहा है, आते रहेंगे महीने में कभी कभार मिलने के लिए। देखिए अम्मा जी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे ऊपर बोझ बन गई हैं यहाँ पे। एक उम्र हो जाने के बाद में, एक लिमिट के बाद में माँ बाप को अपने बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। मुझे मत भेजो। आप जल्दी से तैयार रहिए, वृद्धाश्रम वाली गाड़ी आती होगी। मम्मी जी, मैं ये पूछ रही थी कि बोलो कि अपन दादी सासू जी को जिस वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं वहाँ पे एसी तो लगा हुआ होगा ना, है ना? और वहाँ पे बेड वगैरह भी सब कुछ अच्छे से होंगे, है ना? सोफे वगैरह, गद्दे वगैरह सब कुछ अच्छे से होंगे, है ना? और खाना भी कितना अच्छा मिलता होगा ना वहाँ पे, 2-4 सब्जी रोटी सब कुछ मिलती है ना वहाँ पे? हनिष्का बहू, अम्मा जी वृद्धाश्रम में जा रही है, किसी 5 स्टार होटल में नहीं जा रही है। और वैसे भी अम्मा जी को इन सब सुख सुविधाओं की कहाँ जरूरत है, इनको कहाँ आदत है। ये तो जैसा भी हो, जहाँ भी हो, वहाँ एडजस्ट कर ही लेगी, है ना अम्मा जी? हाँ बहू, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही रह लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत भेजो, मुझे इस घर से मत भेजो बहू। जगह नहीं है मेरे घर में आपके लिए। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दादी सासू जी को कहाँ आदत है इन सब की, ये तो चाहे जहाँ एडजस्ट कर लेती है ना? दादी सासू जी ने तो पूरी जिंदगी में किया ही क्या है, एडजस्ट ही तो किया है। कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, कभी कहीं अच्छी जगह पर घूमने नहीं गई, हमेशा एडजस्ट ही करती रही, हमेशा बस इकट्ठा करती रही कि मेरे बच्चे के लिए इकट्ठा करूं, मेरे बच्चे के लिए इकट्ठा करूं। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये मम्मी जी कि दादी सासू जी तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन आप कैसे करोगी मम्मी जी? मेरा? हाँ मम्मी जी, सच में मुझे ना आपकी टेंशन हो रही है। आप तो ना बिना बेड के तो जमीन पे तो कभी सोई नहीं, यहाँ तक कि आप तो चारपाई पे भी नहीं सोती हो। 4-5 सब्जियों के बिना तो आप खाना नहीं खाती हो, एसी के बिना तो आप एक दिन नहीं रह पाती हो। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है कि मम्मी जी आप कैसे एडजस्ट करोगी। हनिष्का बहू, लगता है तुम्हारे दिमाग का पेच ढीला हो गया है। वृद्धाश्रम में अम्मा जी जा रही हैं, मैं नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे दिमाग के पेच बिल्कुल सही है, एकदम सही से काम कर रहा है। लेकिन मैं तो क्या है, आज से 10 साल आगे का सोच रही हूँ मम्मी जी, 10 साल आगे का, जब आप दादी सासू जी की जगह बैठी होंगी और मैं आपकी जगह खड़ी होंगी मम्मी जी, आपकी जगह। मुझे भी तो आपको यही सब बोलना पड़ेगा ना कि अब हमारे घर में आपके लिए जगह नहीं है, आप चले जाओ वृद्धाश्रम। तो इसलिए मैं तो पहले से ही सोच रही हूँ कि अब जहाँ दादी सासू जी जाएंगी उसी में ही आपको भेज देंगे। तो कम से कम मैं तो तसल्ली कर रही थी, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बिना रहने की आदत नहीं है ना। देखिए
मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा। और पर क्या है कि बच्चे तो वही सीखते हैं जो अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं। तो बहू भी तो वही सीखेगी ना जो अपनी सास को करते हुए देखेगी। अरे मम्मी जी, आपको तो अभी से पसीना आने लग गया। वैसे कोई बात नहीं मम्मी जी, अच्छी बात है। इस पसीने की आदत अब डाल ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी तो होगा नहीं, है ना। पसीने में रहने की आदत डाल ही लीजिए आप। मम्मी जी, मुझे लगता है गाड़ी की आवाज़ आ रही है पीछे, है ना। दादी साहब, मुझे लगता है वृद्धाश्रम वाली गाड़ी आ गई है। चलिए आप चलिए, मैं आपका सामान रख देती हूँ, आइए। रुको, कहाँ लेके जा रही हो अम्मा जी को? अरे मम्मी जी, वो गाड़ी आने वाली है ना वृद्धाश्रम वाली, इसलिए ले जा रही हूँ हम दादी सासू जी को बाहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हनीश का बहू, है? अम्मा जी वृद्धाश्रम में जाएगी क्या, है? अरे मम्मी जी, क्या मम्मी जी हैं? वो इस घर की मालकिन है, और घर की मालकिन को तुम वृद्धाश्रम में भेजोगी? मम्मी जी, आप ही तो अभी कह रही थी कि दादी सासू जी के लिए घर में जगह नहीं है। कैसे जगह नहीं है? कैसे जगह नहीं? पूरा का पूरा घर इनका है, ये बेटा इनका है, हम बहू है इनके, हम सब बच्चे इनके ही तो हैं। इनको हम वृद्धाश्रम में भेजेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निष्का बहू। अरे पर मम्मी जी, अम्मा जी आप उठिए ना, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। और आपको ना कोई नीचे वीचे चौपाई पे सोने की जरूरत नहीं। आपके लिए अच्छा सा बेड वेड पलंग वलंग सब कुछ लगा के मैं पूरा रूम तैयार करवाऊंगी। आइए आप। अम्मा जी, ये तो आपका ही घर है, और हम सब तो आपके बच्चे हैं। आइए अम्मा जी, आइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, आप कहीं नहीं जाओगे। आइए अम्मा जी, आइए। मम्मी जी,